हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, टीवी खोलते ही या यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलते ही अभी के टाइम में सबसे बड़ी खबर है अफ़गानिस्तान और तालिबान। कैसे तालिबान अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर रहा है और लोगों में इतना डर है। मैं न्यूज़ में देख रहा था कि लोगों में इतना डर है कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो प्लेन के टायर में लटक रहे हैं, प्लेन में ठूस ठूस के अफ़गानिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। किसी भी तरीके से उनको अपनी जान की परवाह नहीं है, बस अफ़गानिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। आखिरकार तालिबान का इतना डर क्यों? तालिबान से इतना डरते क्यों है? तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार तालिबान है कौन, तालिबान का इतिहास क्या है, इतिहास में जब तालिबान ने रूल किया था तब क्या किया था तालिबान ने, अमेरिका का रोल क्या रहा अफ़गानिस्तान में, और ऐसा क्या हुआ, तालिबान का इतना खौफ क्यों है कि 3 लाख अफ़गानी फ़ौज 80,000 से 1 लाख तालिबानियों से डर के भागने लगी। तो पूरा जो सिनेरियो चल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो एंड तक देखें क्योंकि आसान भाषा में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ, कंटेंट रिसर्च करके लेके आता हूँ। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था और दोनों के बीच होड़ लगी हुई थी कि अफ़गानिस्तान पे कौन अपना दबदबा फैला पाएगा। सोवियत यूनियन इसमें कामयाब रहा, पर यह माना जाता है कि सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान से भगाने के लिए यूएसए ने तालिबान का गठन किया, तालिबान को सपोर्ट किया, उनको हथियार दिए, पैसा दिए ताकि वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़े और सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान से भगा दे। दरअसल अफ़गानिस्तान कई सारे मुजाहिदीन ग्रुप्स में बटा हुआ था और इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मुजाहिदीन ग्रुप था तालिबान। तालिबान का मतलब होता है पश्तून भाषा में स्टूडेंट्स, और ये माना जाता है कि ये सारे मदरसा के स्टूडेंट्स हुआ करते थे जिनको कि जो इनके मदरसा के टीचर्स होते थे वो ये सिखाते थे कि हमको सोवियत यूनियन को भगाना है, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ना है, अफ़गानिस्तान को आज़ाद कराना है। और जो इनकी सोच थी, जो इनकी एजुकेशन थी, वो बहुत ही ज़्यादा रेडिकल थी। इनको शरिया लॉ पढ़ाया जाता था जो कि बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव था। जो लोग तालिबान में शामिल होते थे वो लोग इस्लाम के लिए, शरिया लॉ के लिए बहुत ज़्यादा कट्टर होते थे, उनको सिखाया ही यही जाता था। पर दोस्तों, इसके बावजूद 1989 में अफ़गानिस्तान के लोगों ने तालिबान का समर्थन किया सोवियत यूनियन को भगाने के लिए। तालिबान को उन्होंने सपोर्ट किया, अफ़गानिस्तान के सारे लोगों ने, कि आप सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ो, जिसकी वजह से तालिबान जितने भी मुजाहिदीन ग्रुप था उसमें से सबसे बड़ा ग्रुप बन गया तालिबान का। और तालिबान ने सोवियत यूनियन से लड़ के एट लास्ट सोवियत यूनियन को 1989 में भगा दिया। उसके बाद पूरे अफ़गानिस्तान में धीरे धीरे तालिबान का राज होने लगा, पर उनका राज लोगों को बाद में जाके खलने लगा, क्योंकि दोस्तों तालिबान ने पूरी तरीके से पूरे अफ़गानिस्तान में शरिया लॉ लागू कर दिया था। इससे पहले अफ़गानिस्तान में बहुत फ्री कंट्री माना जाता था। अफ़गानिस्तान में औरतें बिल्कुल आज़ाद तरीके से रहती थी, यहाँ तक कि बहुत सारे फ़ोटोज़ भी आती थी कि औरतें स्कर्ट पहन के भी घूमती थी, बिल्कुल फ्री घूमती थी। और जो मर्द थे वो भी काफ़ी फ्री थे, वो म्यूज़िक भी बजाते थे, सिनेमा भी चलता था, वो लोग कोई भी स्टाइल रखना चाहे, हेयर स्टाइल वगैरह वो रख सकते थे, सब कुछ फ्री था। पर तालिबान के आने के बाद से, शरिया लॉ लगने के बाद से तालिबान ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। सबसे पहले तो मर्दों पे रिस्ट्रिक्शन लगा कि सबको दाढ़ी रखनी पड़ेगी लंबी लंबी, सबको नमाज़ पढ़ना पड़ेगा। और औरतों पे सबसे ज़्यादा कहर टूटा, औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती। औरत अगर निकलेगी तो अपने पति या फिर बाप के साथ निकलेगी, अगर दोनों में से कोई नहीं है तो औरत नहीं निकल सकती। औरत अगर रोड पे चलते चलते गिर गई तो उसको कोई मर्द नहीं उठा सकता, औरत अपने आप उठेगी। गाना सुनना अलाउड नहीं, टीवी देखना अलाउड नहीं, सिनेमा का तो जिक्र करना ही अलाउड नहीं, रेडियो तक का अलाउड नहीं है, स्पेशली औरतों के लिए। उसके बाद से आप अगर कोई भी गुनाह करते हैं, सज़ा करते हैं, जैसे इंडिया में हम लोग कोर्ट केस होता है, कोर्ट में आपको कोर्ट डिसाइड करता है, जज डिसाइड करता है कि क्या सज़ा मिलेगी, पर वहाँ पे सरेआम फैसला होता है। मान लीजिए आपने चोरी की तो आपका हाथ काट दिया जाएगा, आपने आँखों से किसी को बुरी नज़र से देखा तो आपकी आँख निकाल ली जाएगी। ऐसे आपको, अगर आपने कोई और बड़ी गलती की तो शायद आपको जान से भी मार दिया जाएगा, आपको कोड़े मारे जाएंगे सरेआम। सरेआम रोड के ऊपर आपको बीच सड़क पे कोड़े मारे जाएंगे। कोई लॉ नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई जज नहीं, यहाँ पे सिर्फ तालिबान फ़ैसला लेगा। तालिबान के आतंकवादी फ़ैसला लेंगे कि आपके साथ क्या करना है।
यहाँ तक कि तालिबान के जो सिपाही है उनके लिए रेप करना भी अलाउड है, वो किसी के साथ भी रेप कर सकते हैं, और अगर रेप होता है तो इसकी जिम्मेदार औरत होगी, ना कि आदमी। जब दोस्तों ये सारी चीज़ें होने लगी तो अफ़गानिस्तान के लोग बहुत परेशान हो गए। अफ़गानिस्तान के लोग चाहने लगे कि तालिबान जल्द से जल्द अब अफ़गानिस्तान से भागे, पर बहुत देर हो चुकी थी। तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे पूरी तरीके से अपना होल्ड कर लिया था, पूरी तरीके से कब्ज़ा कर रखा था। फिर आया 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आतंकवादियों ने, अलकायदा ने उड़ा दिया, ओसामा बिन लादेन ने उड़ा दिया। वहाँ से पूरा समीकरण चेंज हो गया। हालांकि जिन्होंने हाईजैक किया था प्लेन को वो ज़्यादातर सऊदी अरेबिया के थे, पर इसके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो था ओसामा बिन लादेन, जो कि अफ़गानिस्तान के तालिबान से सपोर्टेड था। अमेरिका को जैसे ये पता लगा, अमेरिका ने बदला लेने के लिए अफ़गानिस्तान पे हमला कर दिया, यानी कि तालिबान पे हमला कर दिया, और कुछ ही महीनों के अंदर तालिबान को अफ़गानिस्तान के सारे बड़े शहरों से खदेड़ दिया। ऐसा लगने लगा कि जैसे अफ़गानिस्तान अब तालिबान के कट्टर क्रूर राज से हमेशा के लिए आज़ाद हो गया, वहाँ के लोग फ्री हो गए, खुशहाली अब आने ही वाली है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के फ़ौज में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया, अफ़गानिस्तान के फ़ौज भी बनाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे बहुत सारे रिक्रूटमेंट होने लगे, बहुत सारे अफ़गानी नौजवान फ़ौज में शामिल होने लगे। 2010 तक ऐसा लग रहा था कि तालिबान ख़त्म ही हो गया। फिर 2010 के बाद धीरे धीरे अमेरिका अपने फ़ौज वापस बुलाने लगा। फिर 2014 में बराक ओबामा का जब आखिरी साल था प्रेसिडेंटशिप का, बराक ओबामा ने ये अनाउंस किया कि अब हम पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान से फ़ौज निकालना शुरू करेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिका के प्रेसिडेंट, और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरीके से ऐलान कर दिया कि अब अफ़गानिस्तान में हमारा कोई रोल नहीं है, हमारे सारे सैनिक अब वापस आ जाएंगे। और ऐसा ही किया डोनाल्ड ट्रंप ने, धीरे धीरे सारे सैनिक वापस लेके आने लगे, जिससे कि तालिबान का मनोबल बढ़ गया। तालिबान को अब लगने लगा कि अब तो अमेरिका यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, अब अपना पावर फैलाओ। तालिबान ने पैसा जमा करना शुरू किया, हथियार जमा करने शुरू किए, प्लान बनाना शुरू किया। तालिबान ये चीज़ देख रहा था कि धीरे धीरे अमेरिका जा रहा है और हम लोग प्रिपेयर्ड रहे। जैसे ही अमेरिका जाएगा वो लोग वैसे ही पूरे अफ़गानिस्तान में फिर से कब्ज़ा करने लगेंगे। तब तक जब तक अमेरिका जा रहा था धीरे धीरे, तब तक तालिबान अपनी ताकत इकट्ठा कर रहा था। और 2021 में ठीक ऐसा ही हुआ। जो बाइडन ने अचानक फैसला किया कि अब अफ़गानिस्तान से यूएस आर्मी चली जाएगी, अपने सारे हथियार, दस्तावेज़, सारे टैंक्स वगैरह हर चीज़ लेके अब यूएस आर्मी अमेरिका से चली जाएगी, अफ़गानिस्तान में नहीं रहेगी। तभी जो तालिबान था उसको मौका मिल गया, क्योंकि अब अमेरिका नहीं है, अमेरिका हमला नहीं कर सकती तालिबान पे। अब तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान में कुछ ही दिनों के अंदर कब्ज़ा कर लिया। पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अमेरिका ने जाने से पहले 3 लाख अफ़गान आर्मी बना के गए, उनको ट्रेनिंग दे के गए, तो आखिरकार वो 3 लाख अफ़गान आर्मी 80,000 से 1 लाख तालिबानी आर्मी के साथ हार कैसे गई? वो लोग भाग क्यों गए? वो लोग डर क्यों गए? इसका जवाब भी मैं दूंगा आपको। सबसे पहले जब यूएस आर्मी अफ़गानिस्तान में गई तो उनका मकसद था कि अफ़गानिस्तान की एक अपनी आर्मी क्रिएट करना। उन्होंने अपने तर्ज पे, जैसे कि यूएस आर्मी है बिल्कुल प्रोफेशनल एकदम, वैसे ही अफ़गानी आर्मी उन्होंने बनाना चाहा, पर ऐसा नहीं हो पाया। अफ़गानी जितने भी आर्मी में शामिल हो रहे थे वो सारे किसी न किसी मुजाहिद ग्रुप से भाग के आए थे, या फिर मुजाहिद ग्रुप जो कि तालिबान के अगेंस्ट था उनसे आए थे। तो उनको वैसी ट्रेनिंग देना, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना यूएस आर्मी की तरह इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो लोग उतने प्रोफेशनल थे ही नहीं। इसलिए यूएस आर्मी ने क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे भरोसा किया कि बस भरते जाओ, जो भी लड़ने की इच्छा रखता हो उसको बस अफ़गानी आर्मी में भरते जाओ, भले ही वो लोग क्वालिटी में उतने अच्छे हो या ना हो। तो यूएस आर्मी की पहली गलती थी कि उन्होंने क्वालिटी में नहीं क्वांटिटी में फोकस किया। दूसरी गलती ये थी कि जितने भी ये फ़ौजी आ रहे थे अफ़गानिस्तान के, वो ज़्यादातर 80% वो अनपढ़ थे, उन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई की ही नहीं। जब अनपढ़ व्यक्ति फ़ौज में होता है तो उसको कुछ स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आती, ज़्यादा उसके दिमाग में घुसती नहीं है जो भी वो लोग प्लान बनाते हैं। और कम्युनिकेशन गैप भी बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि यूएस आर्मी सिर्फ इंग्लिश में बात कर सकती है और अफ़गानी आर्मी को अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती। तीसरा ड्रॉबैक था कि अफ़गानिस्तान की आर्मी में बहुत ही ज़्यादा करप्शन था, यहाँ तक कि 50 से 60 हज़ार घोस्ट आर्मी थी,
यानी कि जो बड़े बड़े ऑफिशियल थे वो किसी न किसी के नाम पे अब सैलरी तो उठाते थे, पर उस नाम का कोई व्यक्ति आर्मी में था ही नहीं, यानी कि वो ऑफिशियल अपनी जेब में भरता था उसकी सैलरी। तो 50 से 60 हज़ार घोस्ट आर्मी, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कभी आर्मी में थे ही नहीं। इसके अलावा आर्मी के जो इक्विपमेंट्स आते थे, बंदूक, गोलियां, टैंक्स, ये सब चीज़ें आती थी, उसमें भी हज़ारों करोड़ों रुपए का करप्शन होता था, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तानी आर्मी और ज़्यादा वीक हो गई। चौथा रीज़न और सबसे बड़ा रीज़न कि अफ़गानिस्तान की जो आर्मी थी वो यूएस आर्मी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी। यूएस आर्मी पे ही सारे स्ट्रैटेजी के लिए, सारे बंदूक, हथियार, ट्रेनिंग, हर चीज़ के लिए यूएस आर्मी पे डिपेंडेंट थी, और उस डिपेंडेंसी से अफ़गानी आर्मी कभी ऊपर ही नहीं उठ पाई। इसका नतीजा ये हुआ जब यूएस आर्मी ने तालिबान के साथ डील किया कि आप हमारे जितने भी फ़ौजी है यूएस आर्मी है उनको शांतिपूर्ण तरीके से जाने दो, उन पे हमला मत करना, उनको शांतिपूर्ण तरीके से जाने दो। इसके बदले में हम आपके ऊपर एयर स्ट्राइक नहीं करेंगे, क्योंकि एयर स्ट्राइक ही एक ज़रिया था जिसे तालिबान बहुत डरता था। एयर स्ट्राइक का तालिबान के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए एयर स्ट्राइक से तालिबान बहुत डरता था। तो तालिबान ये मान गया कि चलो ठीक है, हम यूएस आर्मी को जाने देंगे पीसफुली, बस हमारे ऊपर इस आज से कभी भी एयर स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। अफ़गानिस्तान के आर्मी को अब लगने लगा कि जब अमेरिका का सपोर्ट ही नहीं है, अमेरिका के एयर स्ट्राइक का सपोर्ट ही नहीं है, उनके टेक्निकल टीम का सपोर्ट नहीं है, उनकी ट्रेनिंग का सपोर्ट नहीं है, अब हम कैसे लड़ेंगे। उसके ऊपर से जो उनके लीडर थे, अफ़गानिस्तान के लीडर थे, जो उनके प्रेसिडेंट थे, वो भी भाग खड़े हुए, जिससे कि अफ़गानिस्तानी फ़ौज का मनोबल और गिर गया। एक तरफ जहाँ पे अफ़गानी आर्मी का मनोबल गिरता जा रहा था, तालिबान का मनोबल उठता ही जा रहा था, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा खतरा था एयर स्ट्राइक, अब वो नहीं होने वाला था। और ज़मीन में तालिबान के जो लड़ाकू थे वो ऐसे लड़ते हैं कि उनको मरने का कोई डर ही नहीं है, तो ऑब्वियसली जीत उन्हीं की होगी। और दूसरी तरफ जो अफ़गानी आर्मी थी उनका मनोबल बिल्कुल बिखर गया था, और वो देश से ज़्यादा पैसे पे ज़्यादा उनका मोटिवेशन था कि पैसा मिलता है तभी वो आर्मी ज्वाइन करते हैं, अच्छी लाइफ मिलती है तभी वो आर्मी ज्वाइन करते हैं, देश से उनको ज़्यादा कुछ मतलब नहीं था। तो उसकी वजह से भी उनका मनोबल बढ़ नहीं पाया। तो दोस्तों, ऐसे तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया, और ये रीज़न है कि क्यों अफ़गानी आर्मी तालिबान से लड़ नहीं पाई। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ तो जानकारी मिली होगी। अगर थोड़ी बहुत भी आपको जानकारी मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और भी आगे हम ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे, हम व्लॉग्स भी बनाते रहेंगे। अभी दिल्ली के ऊपर मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, जो ओल्ड दिल्ली है उसका पूरा इतिहास, उसके जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उसके इतिहास पे मैं कवर करने वाला हूँ। मैं खुद जाके कवर करूँगा और आपको सारे सीनरी दिखाऊँगा। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।